हम लोग ऐसे समय पर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं या सुनने वाले, प्रचारक और सुनने वाले, पहले के समय में प्रचार होता था तो लोग मन फिराते थे, तौबा करते थे, मन फिराव का सुसमाचार का प्रचार, तौबा करते थे, अपने पापों को मानते थे, उन्हें छोड़ते थे, अपने जीवन को जांचते थे कि हम में कोई पाप है या नहीं है। और बाइबल कहती है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को क्या करते हैं, प्रतिदिन वो प्रचार को सुनते थे और अपने आप को जांचते थे। हमारा दिल, हमारा दिमाग हमें कायल करता था। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हम और आप टूट जाते थे, कुछ गलतियों के करने के बाद बेचैनी आ जाती थी। ऐसे प्रचार हम लोग सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, वे प्रचार खत्म होने लगे। धीरे धीरे समय बदलने लगा, लोग को ये बातें अच्छी नहीं लगने लगी, माहौल बदलता गया। आज प्रचार मन फिराव का या मन फिराव के बारे में लोग सुनना पसंद नहीं करते। अब हमें हमारा दिल, हमारा दिमाग हमें कैल करना बंद कर दिया। धीरे धीरे एक छोटी सी गलती हो जाती थी, लोग बेचैन हो जाते थे, कहते थे अरे हम अपने परमेश्वर को कैसे मुंह दिखाएंगे, ए पवित्र आत्मा हम पर अपने अनुग्रह को बनाए रख। हम अपने जीवन को जब देखते थे तो कुछ गलतियों के बाद, कुछ झगड़ों के बाद, कुछ मनमुटाव के बाद, कुछ अपशब्द, मुंह से गलत शब्द बोलने के बाद, कुछ प्रभु से दूरी होने के बाद वो बिलक बिलक कर कई बार आंसुओं को भी क्या करते थे, बहाते थे। सुनिए ध्यान से, कई बार मन उन्हें बेचैन करता था, हे प्रभु हमें क्षमा कर। केवल इतना ही नहीं, लोग दूसरे के पास भी जाकर पहुंच जाते थे और कहते थे हमें माफ कर दो कि हमने तुम्हारे प्रति ये गलती की है। दिल कठोरता के बजाय नम्रता से भरा हुआ था। ऐसे प्रचारक और ऐसे प्रचार दोनों पसंद किए जाते थे, लेकिन वक्त बदलता गया, अब ऐसे प्रचार होना बंद हो गए, ऐसे लोग पसंद करना, ऐसा दिल बदल गया। क्या बदल गया? अब तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक, अब सिर्फ और सिर्फ कुछ पाने के बारे में, अब सिर्फ और सिर्फ आशीषों के बारे में, अब सिर्फ और सिर्फ तमाम वो बातें जो भविष्यवाणी, जो एक ऐसी दुनिया को प्रकट करें, ऐसी चीजों को प्रकट करें जो तमाम धन धान्य, समझ रहे हैं ना बात, तमाम ऐसी चीजों से भरी हो, खुशियों से, आनंद से, सुख से, वो वाले प्रचार और वो वाले बातें। पाप पहले प्रचार होते थे, लोग तौबा करते थे, क्योंकि उन्हें उनके गुनाह, उनके पापों को प्रकट करना, बता देना उन्हें अच्छा भी लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे पाप और मेरे गुनाह यदि प्रकट हो जाएं, जो मुझे कई बार एहसास नहीं होते हैं, तो मेरा संबंध और प्रभु से नजदीक का हो जाएगा। सुनिए खुदा के लोगों, आज बदल गया सब कुछ। आज लोगों से बातचीत करिए, लोगों से बातचीत करिए, लोग आशीष पाओगे, चंगाई पाओगे, फल पाओगे, अभिषेक पाओगे, वरदान पाओगे। हालेलुया। पापों की क्षमा, तौबा, दिल टूटना, कायल होना, माफी, मेल मिलाप, धीरे धीरे वो सब बातें क्या होती जा रही हैं। आज लोग के अंदर एक बात आ गई है, हम योगी हैं, हमें मालूम है परमेश्वर के वचन के बारे में, तुम ऐसा करो तो ये पाओगे, तुम तौबा करो तो खुदा से संबंध बनेंगे। इस बारे में बात करने के बजाय तुम 3 घंटे प्रार्थना करो, वरदान मिलेगा, तुम उससे हाथ रखवा लो, अभिषेक मिलेगा। आज खुदा के लोगों, तौबा खत्म होता जा रहा है, इसलिए खुदा का अनुग्रह भी कम। आज लोगों का मन कायल नहीं होता। जैसे आप कुछ देर सोचिए, थोड़ा अपनी शिक्षा और अपनी बुद्धि और अपना घमंड नीचे लाओ और फिर सोचिए पिछले वर्षों पहले जब आप किसी का दिल दुखा देते थे
या जब कुछ भी ऐसा हो जाता था तो कई बार हम बिलक बिलक कर भी क्या करते थे, अब रोना नहीं रह गया है। कितने दिन पहले आपके आंसू अपने गम के कारण नहीं, अपनी बेइज्जती के कारण नहीं जो आपको फील हुई, भले नहीं थी, अपने भूखे रहने के कारण नहीं, आपके काम सफल नहीं होते थे इस कारण नहीं। कितने दिन पहले आपके आंसू अपने पापों से तौबा करने के लिए निकले थे, सोचकर जवाब अपने आप को दीजिए। यदि कोई कहता है हम पूरी बाइबल को पढ़ चुके हैं, हमारे संबंध फला पास्टर से हैं, मुझसे कुछ लोग तो इसी घमंड में हैं, इसी भ्रम में है कि मेरे संबंध उनसे हैं, वो मुझे डायरेक्ट जानते हैं, कोई बचा नहीं पाएगा। सो कितने दिन पहले आपके आंसू पापों से तो क्या आप समझते कि आपसे गलतियां नहीं होती हैं? क्या आप समझते कि आप पाप करते ही नहीं? क्या सोचते हैं कि आप आंखों से, सोचने से, बोलने से या विचार से भी पाप करते ही नहीं है? कितने लोग सोचते हैं कि हम करते ही नहीं, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो यदि करते हैं तो तौबा भी करना पड़ेगा, नहीं? लेकिन कितने दिन पहले आपने आंसुओं के साथ फूटकर तौबा की थी, वो बताओ। की थी? मुझे आज जवाब दो। आपको मालूम है अभिषेक के लिए घंटों, लेकिन तौबा के लिए मिनटों भी निपट जाता है। क्या समझते हैं? बाइबल को पढ़िए, कितने लोग फूट फूट कर रोए। आज तौबा नहीं है, लोग जीवन जिए जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है वरदान होंगे तो जाते रहेंगे, पढ़ा है ना आपने? वरदान होंगे तो क्या होंगे? आपका न्याय ध्यान से सुनिए, वरदानों से नहीं होगा। कितने लोग कहेंगे मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली है, पढ़ा है ना आपने? कितने लोग कहेंगे मैंने ये काम किया है, प्रभु कहेंगे कि मैं तुम्हें जानता ही, पढ़ा है ना? सो आप भाग किधर रहे हो? वरदानों की तरफ, अभिषेक की तरफ। वरदान है, चले जाएंगे। जय मसीह की। वरदान होंगे, क्या होंगे? चले जाएंगे। वरदान, आपको मालूम है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी काम हो रहे हैं वो यीशु के नाम से हो रहे हैं। यीशु का नाम हटाकर देखो, आपकी क्षमता क्या हो जाएगी? पता चल जाएगी। आप अपने जीवन के पापों को ढांप कर आप परमेश्वर से संबंध रख सकते नहीं है। अपनी कमी को खुदा के सामने मानकर क्षमा प्राप्त करके ही परमेश्वर के साथ संबंध रखे जा सकते हैं। और यदि परमेश्वर के साथ संबंध है, ध्यान से सुनिए, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ही सब कुछ है। मैं एक दिन सोच रहा था बैठकर, सुबह सुबह आंख बंद करके जब मैं प्रभु के बारे में सोच रहा था, तो पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा, सुनिएगा ध्यान से, मजाक नहीं है। पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा, यीशु मसीह एक बॉक्स के अंदर ढेर सारी पर्चियां क्या हैं? पड़ी हैं। खुशियों की, आनंद की, चंगाई की, छुटकारे की, अभिषेक की, आत्मा के फल की, आशीषों की, सब पर्चियां उसी बॉक्स के अंदर। और हम क्या करते हैं, कभी कभी, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह वो बॉक्स है जिसके अंदर सारी चीजों की पर्चियां। हम क्या करते हैं, आशीष की पर्ची यहां से निकालना चाहते हैं, लेकिन खुशियों की पर्ची जो दुनिया में ढूंढना चाहते हैं। समझ में आ रहा? चंगाई की पर्ची यीशु के बॉक्स से निकालना चाहते हैं, लेकिन उन्नति की पर्ची दुनिया में ढूंढना चाहते हैं। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? खुदा के लोगों, यदि यहाँ चंगाई है तो यहाँ उन्नति भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु मसीह को छोड़कर खुशियां नहीं मिलेंगी। आज दुनिया के लोग सोचते हैं, ओहो, अगर हम ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। वैसे भी आप यीशु मसीह को नहीं मानेंगे तो कुछ भी। ईश्वर को छोड़कर
परमेश्वर को छोड़कर क्या हम अपनी जिंदगी में चैन पा सकते हैं? मुझे जवाब दीजिए। परमेश्वर को भूल कर एक परमेश्वर के भूलने वालों, बाइबल में लिखा है, यानी उसे याद ना रखने वाले। समझ में आई बात? परमेश्वर को भूलने वालों का दूसरा मतलब क्या हुआ है? उसे याद। सो हर दिन याद। कौन से दिन याद है? रविवार, और कभी कभी रविवार को भी मतलब नहीं। कितने लोग प्रभु मेज में सम्मिलित होने से ही सीधे स्वर्ग चले जाएंगे? मुझे बताओ ना, आप सोचते हो प्रभु मेज में सम्मिलित होकर सीधे स्वर्ग चले जाओगे? कभी नहीं। क्या मतलब है? प्रभु मेज में सम्मिलित हो जाओ, प्रभु हमारे साथ आ जाएगा, बाकी कोई मतलब। प्रभु मेज में सम्मिलित हो जाओ, स्वर्ग जाओगे? ये तो एक भाग है छोटा सा। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर विश्राम दिन को बाइबल साफ कहती है। आप बाइबल को छुटका नहीं सकते। अपने अच्छी बातों से, अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छी चीजों से आप परमेश्वर के वचन को अलग नहीं कर सकते। आप अच्छी चीज करते हैं और सोचते हैं कि फिर हमें कोई मतलब नहीं खुदा से। सो अच्छी चीजें खुदा के वचन का अनादर नहीं करती हैं, अच्छी चीजें खुदा के वचन का आदर करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति अच्छा होगा वो खुदा के वचन का आदर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति परमेश्वर के भय को मानने की बात करेगा वे खुदा के वचन को भी क्या करेगा? आदर करेगा। सुन रहे? एक व्यक्ति कहे कि मेरा दिल प्रभु प्रभु कहता है, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, मेरा दिल प्रभु प्रभु कहता है, मैं प्रभु में मगन रहता हूँ, मैं प्रभु में मगन रहती हूँ, प्रभु कितना अद्भुत है, प्रभु ही सब कुछ करता है, और आज्ञा ना माने, और आज्ञा इबादत ना करे, इबादत में सम्मिलित ना हो, तो कौन सा दिल है जो मेरा प्रभु प्रभु करता है? चल झूठ बोलते हो। क्या आपका दिल प्रभु प्रभु करता? अगर करता तो प्रभु की आज्ञा। तो क्यों हे प्रभु मुझे कहते हो? जब तुम मेरी, मैं नहीं बोल रहा, वचन में लिखा है, क्यों हे प्रभु कहते हो? यही है व्यर्थ में नाम ना लेना। व्यर्थ में नाम लेना का मतलब ये नहीं कि समय व्यर्थ में नाम लेने का मतलब ये होता है कि प्रभु प्रभु तो करते हो लेकिन प्रभु से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, प्रभु की बातें तुम में नहीं है, प्रभु का वचन तुम में नहीं है, प्रभु का भय भी तुम में नहीं है। तुम क्यों है प्रभु कहते हो जब तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है? आज पापों की तौबा, पाप करना मैंने बहुत पहले बोला था फैशन बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पापों की तौबा नहीं, लोग बेधड़क होकर उन कामों को करते चले जा रहे हैं जिन कामों के बारे में खुदा के वचन ने स्पष्ट रूप से। आज बाइबल आपको मालूम है, अभिषेक पाकर, वरदान पाकर आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, आत्मा के फलों के द्वारा आप स्वर्ग जाएंगे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता से, ये तमाम बातें। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप वरदान लेकर क्या करोगे? किस आत्मा को बचा पाओगे? अपनी महिमा कर पाओगे? आप मजाक सोच रहे हैं खुदा के वचन को, लेकिन ध्यान से सुनिए, खुदा सही समय पर ताड़ना भी देता है और लोग एहसास भी नहीं करते। लोग एहसास भी नहीं करते। क्यों नहीं एहसास करते? क्योंकि एहसास भी मर चुका है। एहसास भी क्या हो चुका है? अपने लिए तो रोते हैं लेकिन कभी खुदा के लिए आंसू निकलते अपने लिए। वक्त आएगा सो हमारी बड़ी बातें परमेश्वर के अभिषेक को नहीं बढ़ाएंगी। हमारी बड़ी बातें हमारे जीवन में खुदा के प्रेम को भी ला पाएंगी। आपको मालूम है, मैं पूरा दिन बोलूं हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, और उसके बाद अपने जीवन को ना देखूं, मेरा जीवन प्रभु के साथ कैसे है, कैसा है, सो हे प्रभु का कोई फायदा होगा? आज मैं यही बातें बोलना चाहता हूं। यूहन्ना कहते हैं अपनी पत्री में, यदि हम ज्योति में हैं
और कहते हैं कि हम ज्योति में हैं, प्रभु की संतान हैं, और जैसा वह ज्योति में है और ज्योति में ना चले, तो ध्यान रखना कि हम अंधकार में हैं। हम कहां हैं? अंधकार में है, साफ रीति से लिखा है। यदि हम कहें कि हमारे साथ हमारी सहभागिता यीशु के साथ है और हम अंधकार के कामों को करें, तो फिर हम झूठे हैं, हम में सत्य नहीं। बाइबल में लिखा है, और जहां सत्य नहीं है वहां यीशु भी नाम तो होगा। यदि हम कहते हैं हम प्रभु के बेटे हैं और प्रभु की बेटियां हैं, तो फिर हमें जैसा वह ज्योति में है वैसे हमें भी ज्योति में चलना चाहिए। और अगर हम कहते हैं हम प्रभु के बेटे और बेटियां और ज्योति में नहीं चलते, अंधकार की बातों में मगन रहते हैं, सो हम झूठे हैं, हम में सत्य नहीं है। और जहां सत्य नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि वहां यीशु भी फिर आप कैसे, आप कहते तो हो यीशु के सब कुछ लगा, यीशु है, आपके कहने से क्या हुआ? बाइबल तो कहती है नहीं है, तो फिर किसकी माने, आपकी या बाइबल की? खुदा के लोगों, एक सच्ची शांति, एक सच्ची सहभागिता यीशु के साथ, सच्ची सहभागिता तो तब होती है जब एक व्यक्ति मन फिरा लेता है, पापों से तौबा कर लेता है, अपने जीवन को जांचता है, पवित्र बनाता है, देखता है। साफ लिखा है वो ज्योति में है हमारे साथ, उसकी सहभागिता तभी होगी जब हम ज्योति में चलेंगे, तब। यही लिखा है वचन में, पढ़ा है आपने? तब, नहीं तो फिर हमारी सहभागिता उसके साथ नहीं है, वो नहीं है, हम झूठे हैं। लोग आपके साथ भ्रम में आ जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में शांति का एक प्रतीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, आप कहीं भी जाएंगे एक कुछ माहौल बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अच्छा लगेगा, लोग सुकून पाएंगे, लोग शांत, केवल आपकी बातों से नहीं, आपकी उपस्थिति मात्र से। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन आप क्लेश से भरे हैं। आपको किसी ने कहा अधजल गभीरी, मालूम है ना? नहीं मालूम है, कहावत है बड़ी देर बाद आती है। सो हमें जब छलकाया जाएगा तो छलकने के बाद निकल क्या रहा है आपको मालूम है? कुछ पल किसी को थोड़ा कर दो, अब पता चलेगा क्या निकल रहा है। क्या भरा है वही भरा है जो निकल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। एक दिन मैं कुछ लोगों के साथ कहीं पर गया, लोग खा पी रहे थे, लेकिन अचानक खाते पीते मैं थोड़ा सा हट कर, एक लेडी थी जो रो रही थी, हम उसके पास पहुंच गए। मैंने क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम थी? हमने उससे पूछना शुरू कर दिया। हमने कहा ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। अभी यीशु का नाम लेने के, हमने कहा ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरे पीछे वो दोनों बच्चे खड़े हो गए और जाकर जोर से बोलते हैं, कहते हैं पादरी साहब यहाँ भी शुरू हो गए। मेरा मतलब ये नहीं था कि हमें शुरू होना था, मेरा मतलब था यदि हमारी उपस्थिति ने शांति दे दे, हमारे शब्द ही वो नाम अगर इन्हें शांति दे दे, तो उससे बड़ी बात क्या है। सो हम शुरू नहीं हो गए, जो भरा है वो क्या हो रहा, निकल रहा। किसी के अंदर मालूम है, जब कोई मैं अक्सर जाता हूँ लोगों के पास, और जब जरा सा कोई बीमार होता है तो कहते हैं सुनो तुम्हारे घर में नीम की पत्ती है? अच्छा किचन में मेथी तो होगी, टांग में दर्द है, कलौंजी होगी, ये होगा, दुआ तो करेगा। दुआ तो बहुत जरूरी है, वो तो है ही है, लेकिन मेथी भी खाओ, कलौंजी भी खाओ, हल्दी भी खाओ, सब चीजें खाओ, उसके बाद दुआ तो है, दुआ तो है। अरे दुआ ही है, बोलते कुछ है करते कुछ है। परमेश्वर ने मनुष्य को देखा और क्या कहा, बहुत अच्छा है। कैसा है? तो खुदा के लोगों सुनिए, एक इंसान बहुत अच्छा हो सकता है तब तक
जब तक उसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप है। मनुष्य ने को परमेश्वर ने बनाया, अपना स्वरूप दिया, अपना सब कुछ दिया। एक इंसान बहुत अच्छा तब बन सकता है जब उसमें परमेश्वर का स्वरूप आएगा तब। और अगर नहीं आ रहा है तो परमेश्वर भी देखेगा, कहेगा, तब क्या कहेगा, जो बहुत अच्छा था उसके लिए परमेश्वर कह रहा है मैं इसको बनाने से। और यदि कोई चीज बनाने से पछताई जाए तो कुल्हाड़ा समझ लो पेड़ों की पढ़ा है आपने। सो परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो बनाने से पछताए। परमेश्वर को पसंद आती है वो बातें। आपको मालूम है, एक नम्र हृदय, एक तौबा करने वाला हृदय। कितने लोग चमचमाते हुए हैं, लेकिन बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिए, अब वो समय आ गया है जहां परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो अपने पापों को मान लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितनी आशीषों से भर गए हैं, आप कितने महल बना लिए हैं, कितनी कारें आपके पास आ गई हैं, कितना घर बन गया है, कितने जायदाद आपने बना लिए हैं, कितने ज्वेलरी आपने, कितने बैलेंस, बैंक बैलेंस आपके पास आ गए हैं। सो खुदा तो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, लेकिन ये बातें केवल परमेश्वर की खुशियों को प्रकट करती। परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर का आनंद तो तब प्रकट होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में प्रकट होती है। आज धीरे धीरे तौबा और तौबा का प्रचार, समर्पण, वो रोना, वो कायरता, आपको पता है छोटी सी गलती आपकी जीवन से हो जाती होगी, आप जाकर खुदा से रोते होंगे, आराधना प्रार्थना नहीं करते होंगे। आज की अब की प्रार्थनाएं अभिषेक के लिए, अब की प्रार्थनाएं वरदानों के लिए, अब की प्रार्थनाएं परमेश्वर के प्रेम से हटती चली जा रही। आज लोगों के पास सोचने का समय नहीं है कि अपनी असलियत को सोचे। बाइबल में साफ लिखा है, यदि हम कहें 10वीं आयत में कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं। आपको मालूम है, मेरी बात बहुत पहले किसी से हो रही थी, तो कहने लगे हम ये पाप नहीं करेंगे। लोग हमें समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, अगर हमने गलती की तो क्या होगा, हमने किसी का दिल दुखाया तो क्या होगा, प्रभु क्या कहेगा, पवित्र आत्मा कहीं शोकित ना हो जाए। सब कुछ बदल गया, आज बहुत कुछ चीजें बदल गई। आज पाप करना आसान बात लगती है। आज हम लोग ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं, मैं सुबह जल्दी उठकर ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं जहां पर केवल पा लेना, पा लेना, पा लेना। अपनी ही जिंदगी के बारे में कुछ पर सोचने की शायद समय रह गया, और अगर उसके बारे में भी सोचते हैं तो भी कुछ पा लेना। हमारी जिंदगी कैसी, इसके बारे में हम सोच पाते शायद, और अगर सोचते भी तो फिर से वही कि दुख है, दुख है, दुख है, सुख कैसे मिले, सुख कैसे मिले। हमारी जिंदगी में हमारे अंदर सोच ही नहीं रह गई है कि हमारे संबंध हमारे प्रभु से कैसे हैं, कितने हैं, कैसे बनेंगे, कहाँ गलतियां हैं, कहाँ कोई दाग और झुर्रियां हैं, कहाँ कोई बात हमसे छोटी सी भी बात। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, छोटा सा बाल, छोटी सी भी चीज हमें बेचैन कर देती है। दांतों में फंसी हो, आंखों में फंसी हो, छोटा सा कांटा हो, लेकिन बड़ी बड़ी बातें फंसी हैं, हमें बेचैनी नहीं करती। रुक जाओ, अब आशीषों से, कुछ पाने से, कोई अभिषेक से, कोई वरदान से रुक जाओ। कुछ नहीं हासिल, वरदान पाने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, देख लेना।
आत्मा के फल जिसके अंदर होंगे वो स्वर्ग जाएंगे।